गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो साइबर सिक्योरिटी वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्ट्रिंग्स के मेथड्स के बारे में। ठीक है, कि हम हमारे पास कोई अगर स्ट्रिंग है तो हम कैसे अलग अलग मेथड से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं एक मेन मेथड लिख लेता हूँ। क्यों नहीं आ रहा? आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे पहले मैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हम स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग को हम दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका हमारा होगा आसान वाला, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग और ए लिख के यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रिप्टस, और मैंने यहाँ पे लिख दिया टर्मिनेटर या फिर सेमीकोलन जिसको हम बोलते हैं वो लिख दिया। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्ट्रिंग यानी यहाँ पे एक और ही बना दिया और हम इसको ऑब्जेक्ट बना के भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों ही मेथड सही हैं। इसको एक्चुअली लोअर केस रखना था। हाँ, तो दूसरा मेथड हमारा क्या हो सकता है कि हम इसको कुछ ऐसे लिख दें कि स्ट्रिंग A1 और हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना दें। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लिख दें क्रिप्टस। अब दोनों ही तरीके से ये यहाँ पे एक हमें वार्निंग दे रहा है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ पे हम साउट कर देंगे, और हम साउट क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले A कर देंगे और फिर बाद में हम साउट कर देंगे यहाँ पे A1। ठीक है, उसके बाद हम फाइल को कर देंगे रन। हम इसको अगर कंपाइल करते हैं तो हमारा आउटपुट रन नहीं हुआ। हाँ, अब हो रहा है। हम इसको कर देंगे रन, थोड़ा सा टाइम देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का आउटपुट हमारा आ रहा है सेम। ठीक है, तो हम बात करते हैं डायरेक्ट अपने कुछ जावा के स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। पहले मैं एक कमेंट क्रिएट कर लूँ यहाँ पे। अब हमारे कुछ कॉमनली यूज जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं नेम डॉट लेंथ के बारे में। आपको इसके नाम से पता चल गया होगा इसका काम क्या है, कि ये आपको जो भी स्ट्रिंग होगी आपकी उसको आपकी दोगे लेंथ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था क्रिप्टस। और अगर मैं यहाँ पे स्पेसेस दे लूँ थोड़े से ताकि मैं आसानी से समझा पाऊँ। अब यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे ये इसकी लेंथ के बारे में बात करें तो पहले कि ये लेंथ हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको लेंथ से वो कर देते हैं। और अगर हम इसको इंडेक्स इसका देखना चाहें या फिर इसका इंडेक्स के बारे में बात करें तो वो होगा 0 से स्टार्ट होता है हमारा इंडेक्स। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़े हो तो आपको पता होगा पहले से ही। ठीक है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई नहीं। और ये होगा हमारा इंडेक्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब मैं एक बार पहले इसको एक मेथड यूज़ कर लूँ पहले यहाँ पे। ठीक है, अब इसको यूज़ करने के लिए हम इसको पहले एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, क्योंकि हमें एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी, तो इसलिए हम यहाँ पे इंटीजर वैल ले लेते हैं, छोटा सा नाम, ताकि बार बार टाइप करने के लिए टाइम कम लगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा a डॉट वैल्यू, और वो a डॉट वैल्यू नहीं, a डॉट लेंथ। और अब मुझे क्या करना है, मुझे वैल प्रिंट कराना है। अब यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें 7 मिलना चाहिए। अगर हमारा कोड में कोई दिक्कत नहीं होगी तो यहाँ पे हमें 7 प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7 आ गया है, क्योंकि ये 7 करेक्टर्स का वर्ड है, इस वजह से हमें 7 मिल गया है। ठीक है, तो अब ये था हमारा नेम डॉट लेंथ। ठीक है, अब इंडेक्स मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है, अब इसका आगे चल के हमारा यूज होगा। अब दूसरा हमारा क्या था, है नेम डॉट टू लोअर केस। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका भी नाम से ये डिफाइंड है ये, कि ये हमारी जो भी स्ट्रिंग होगी उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको वैल वाले को पहले वो कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक एल स्ट्रिंग नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। और यानी यहाँ पे क्या किया, ए डॉट, अगर मैं टीएलसी लिखूँ तो यहाँ पे मेरे को सजेस्ट कर देगा कि आप क्या टू लोअर केस यूज करना चाह रहे हो, तो मैं इसको एंटर कर दूंगा तो ये डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इसने दिया एरर। यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है कि रिक्वायर टाइप इंट।
ओके, तो ये कुछ ऐसे यूज़ होना है। कैन नॉट रिजॉल्व, ओके। अच्छा हाँ, तो मुझे जस्ट दिख गया कि यहाँ पे क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है, तो इसको हमें कुछ ऐसा लिखना था। A.2 लोअर केस लिखा हमने, और यहाँ पे अभी ये चल गया। अब अगर हम यहाँ पे एल स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं और इसे कर देते हैं रन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा सी जो था कैरेक्टर्स में वो कैपिटल था, और यहाँ पे अब जब मैंने इस फंक्शन का यूज़ किया तो वो हो गया लोअर केस। ठीक है, और अब एक और फंक्शन होता है हमारे पास, वो कौन सा होता है हमारा, अपर केस, जिसको हम लाइक कुछ इस तरीके से लिखते हैं, टू अप यू कैपिटल और केस। ठीक है, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस, और इसी चीज़ को लाइक लोअर केस क्या करता है हमारा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर चेंज करता हूँ, यहाँ पे अपर केस कर देता हूँ, ठीक है, अभी वेरिएबल को हम लाइक यही रहने देते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ रन। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, देखिए अब क्रिप्टस जो था हमारा वो पूरा उसमें आने लग गया है, अपर केस में। ठीक है, ठीक है, तो हमने अभी इसको अपर केस में कन्वर्ट कर लिया था। अब हम देख लेते हैं नेम डॉट, वो नेम की जगह आप अपना वेरिएबल लगाइए, वो मेरे को लाइक मैं वेरिएबल नेम की जगह नेम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा हमारा, जितने भी हमारे लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस होंगे ये उन सबको रिमूव कर देगा, ट्रिम। ठीक है, रिमूव्स ट्रेलिंग एंड लीडिंग स्पेस, या फिर लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस, मैंने उल्टा लिख दिया, एक्चुअली लीडिंग पहला होता है और ट्रेलिंग एंड का होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक वो ले लेता हूँ, ठीक है, पहले मैं स्पेस लगाता हूँ बहुत सारा, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रिप्टस। ठीक है, और मैंने एंड में भी बहुत सारा स्पेस लगा दिया। ठीक है, तो अभी देखिए हम यहाँ पे कुछ स्पेस है और एक छोटा सा वर्ड है। अब जो हमारा ये वाला है वो है हमारा लीडिंग स्पेस, और जो ये वाला है ये है हमारा ट्रेलिंग स्पेस। ठीक है, अब हम इस वर्ड को कैसे, लाइक इस स्ट्रिंग को या फिर इसमें से लाइक अपना स्पेस हटाएंगे वो देख लेते हैं। अब सबसे पहले मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग A2। ठीक है, और इसमें को मैंने इसमें स्टोर कर दिया, और यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, और मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। कमेंट करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने पहले मैं इसको इस कोड के जस्ट नीचे ले आता हूँ, और यहाँ पे लिख दिया साउट। ओके, ठीक है, साउट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे A2 डॉट ट्रिम कर देंगे। ठीक है, हमने A2 डॉट ट्रिम कर दिया। मैं वापस एक बार इसको रन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग में क्या करता हूँ, मैं A2 को नॉर्मल भी प्रिंट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे मुझे लाइक स्पेस मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को कोई स्पेस नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा कि ट्रिम कैसे काम करता है। अब आगे के मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब अगला मेथड है हमारा सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं पहले इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसको भी क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है ना। तो अब हमारा जो सब स्ट्रिंग है वो क्या करता है, पहले मैं इसको लाइक नीचे लिख देता हूँ, सब नेम डॉट सब स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या करेगा कि आपकी स्ट्रिंग में जो भी लाइक वर्ड करेक्ट अल्फ़ाबेट्स होंगे, ठीक है, उसको उसकी लेंथ के हिसाब से ला के दे सकता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँ कि मैं यहाँ पे लिख दूँ नीचे साउट, और फिर A डॉट सब स्ट्रिंग। ठीक है, फिर मेरे को इसको एक बिगिनिंग इंडेक्स देना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे इसको अगर 1 दे देता हूँ,
और इसको कर देता हूँ रन। तो यहाँ पे क्या देगा कि ये 1 से लेके लाइक R से लेकर S तक का देगा मेरे को, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे जीरो लिख दे वो जीरो लिख देता हूँ या फिर 2 या 3 लिख देता हूँ तो ये क्या करेगा, ठीक है, PTUS। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया था कि उसकी लेंथ के हिसाब से, ठीक है। तो उसने क्या किया कि लाइक 1 2 3 इनको स्किप करके उसने यहाँ से चालू कर दिया। एक सेकेंड की, ठीक है, देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। ये इंडेक्स पे काम करता है, ठीक है। तो ये 0 1 2 और 3 ये यहाँ से करेगा हमारा, ठीक है। ये हमारा लेंथ पे काम नहीं करता, माय बैड। और अब बात कर लेते हैं कि अगर हमें इसको लाइक एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट से एक स्पेसिफिक एंडिंग पॉइंट तक ही ले जाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो ये है क्रिप्टस वाला स्ट्रिंग, ये हमारा टोटल अगर इंडेक्स के हिसाब से देखें तो ये 6 है, ठीक है। 6 अल्फ़ाबेट्स का है क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6। अब मुझे क्या करना है कि मुझे 5 तक चाहिए, यानी कहाँ तक, P से U तक चाहिए। तो ये PTU हमारा प्रिंट कर देना चाहिए। अब मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बस मैंने कोमा लगा के इसको एंड इंडेक्स दे दिया है, ठीक है। पहला इंडेक्स हमारा कौन सा इंडेक्स था, वो था हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स, और कोमा के बाद वाला हमारा कौन सा इंडेक्स था, एंडिंग इंडेक्स, ठीक है। तो अब बात कर रहे थे हम रिप्लेस मेथड के बारे में। रिप्लेस को हम कैसे यूज करते हैं, नेम डॉट रिप्लेस, ठीक है। अब जैसे मैं पहले तो मैं इसको वापस से कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा a डॉट रिप्लेस, ठीक है। हमारे को अब इसमें देना होता है, अगर मैं एक बार इसको वापस से करूं, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ इशू हुआ, a डॉट रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब ये दिखा रहा है हमें कैरेक्टर, ओल्ड कैरेक्टर और कैरेक्टर न्यू कैरेक्टर। अब आप अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि ये क्या बोलना चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ कि पहले तो मैं कोमा लगा लूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मेरे को R रिप्लेस करना है, ठीक है। अब R मेरे को किससे रिप्लेस करना है, मेरे को B से रिप्लेस करना है ना। तो यहाँ पे वो रिप्लेस हो जाएगा, बस इनको आपको करेक्टर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ओल्ड करेक्टर कौन सा है, R, और न्यू करेक्टर है हमारा B। अब यहाँ पे जितने भी R होंगे ये उन सबको रिप्लेस कर देगा B से, ठीक है। यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, जावा एक्सपेक्टेड दिस, ओके। तो हमने एक पेरेंट थीसिस नहीं लगाया था, ठीक है। अब हम इसको एक बार वापस रन कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CBYPTUS हो गया है। और अगर आप देखना चाहें कि अगर मैं बाद में कहीं B लगा दूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी थी कि मुझे मैं R रिप्लेस कर रहा था, तो यहाँ पे मैं R लगाना चाहिए थे मेरे को, ठीक है। कोई नहीं, मैंने रिप्लेस कर दिया। और अब मैंने क्या किया कि मैं इसको वापस से रन कर देता हूँ तो यहाँ पे हर R की जगह मेरे को B मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये था हमारा रिप्लेस फंक्शन का काम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्टार्ट विद के बारे में। इसको हम लिखते कैसे, नेम स्टार्ट विद, और इसमें फिर आती है हमारी एक स्ट्रिंग। अब ये क्या करता है, ये हमें एक बूलियन रिजल्ट देता है, लाइक ट्रू और फॉल्स। फॉल्स कि जो हमारे लाइक स्ट्रिंग है वो इस स्पेसिफिक कैरेक्टर या स्ट्रिंग के साथ लाइक स्टार्ट हो रही है या नहीं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे पहले इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ साउट, ठीक है। और मेरे को क्या चेक करना है यहाँ पे कि a डॉट स्टार्ट, यहाँ पे क्यों नहीं आया, डॉट स्टार्ट्स विद, ठीक है। स्टार्ट्स विद व्हाट, अब मुझे चेक करना है कि CRY के साथ वो स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे कुछ हमने स्टार्ट विद इज ऑलवेज फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे किसने ऐसा क्यों बोला कि ऑलवेज फॉल्स है, क्योंकि मैंने उसको लाइक लोअर केस दिया था, और मैं यहाँ पे आके देखूं तो यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। तो वार्निंग्स कभी कभी आपको लेके गलत दे सकते हैं, तो इसको आप, ठीक है, अच्छा ये सही दे रहा था वार्निंग एक्चुअली, इस बार ये अब ऑलवेज ट्रू बोल रहा था, ऑब्वियसली वो हो गई ऑलवेज ट्रू, ठीक है, क्योंकि लाइक ये कंडीशन
मैच कर गई है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि मैं इसको कर देता हूँ लोअर केस क्राई, ठीक है, या फिर CRY क्राई, थोड़ा सा गलत सा लग रहा है, तो यहाँ पे ये हमें फॉल्स दे देगा क्योंकि ये केस मैच कर रहा है, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए कि मुझे वही चाहिए कि लाइक हमारा जो ये वाला फंक्शन है, प्लीज कट इट, हमारा जो ये वाला फंक्शन वाली बात एडिटर, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं अगले अपने मेथड के बारे में, जो कि है हमारा नेम कैर एट, ठीक है, नेम डॉट कैर एट आई मीन, ठीक है, कि जो हमारा करेक्टर है कि लाइक वो जितने भी हम उसको इंडेक्स देंगे वो उस पर कौन सा है हम ये चेक करेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसके बारे में भी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, लाइक पहले एंटर कर देते हैं, फिर साउट, फिर ए डॉट कैर एट लिखेंगे हम, ठीक है। वहाँ पे लिखा रहा था, ये देखिए हमें दिखा रहा है कि रेंज इंट इंडेक्स। पहले मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लूँ ताकि थोड़ा सा पढ़ने के लिए आसान रहे, ठीक है। क्रिप्ट सस हो गया ये। अब मैं खैर यहाँ पे लिखता हूँ 0, तो ये मुझे C ला के दे देगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक ज़्यादा कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, तो उसने मुझे T ला के दे दिया क्योंकि 0 1 0 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। ये था हमारा कैरेट का फंक्शन कि लाइक उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं उस मेथड को, कैरेट वाले को। अब हम देख लेते हैं आगे वाले मेथड्स के बारे में। अब हमारा अगला जो मेथड है वो है इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अब इंडेक्स ऑफ में क्या है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ PTUS, तो उसका मुझे इंडेक्स ला के दे देगा, ठीक है, या फिर बस मैं P दे देता हूँ उसको, तो भी एक बार हम इसको यूज करके देख लेंगे तो भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि ये क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने वापस से आउट लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे ए डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। यहाँ पे मेरे को सजेशन मिल गया है, यहाँ पे मेरे को 2 के दे रहा है, मेरे को चाहिए स्ट्रिंग str वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे R। अभी मुझे क्या देगा, यहाँ पे मेरे को 1 देगा, इसने 1 दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ YPTUS, अभी मेरे को यहाँ पे देगा क्या, इसने मुझे अभी भी दे दिया 2, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे 2 क्यों दे दिया, ठीक है, 0 1 2, उसको ये वाला पहले सबसे पहले बिल्ड वाला मिल गया। तो अब इसमें क्या हुआ कि इसने लाइक इसलिए हमें 2 दे दिया क्योंकि सबसे पहले जो उसको हमने स्ट्रिंग की थी उसका पहला अल्फ़ाबेट उसको सेकंड वाले पे मिल गया, ठीक है। और ऐसे ही मैं अगर इसको TUS कर दूं तो ये बढ़ जाएगा, ये 4 हो गया, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से इंडेक्स ऑफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें अपना इसको किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से चालू करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा कि पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, मैं यहाँ पे लेता हूँ क्यू ले लेता हूँ, है ना। अब मैं यहाँ पे अगर कोमा दूँ तो मैं यहाँ पे देखिए आ रहा है इंट फ्रॉम इंडेक्स या फिर इंट बिगिन इंडेक्स, है ना, और इंट एंड इंडेक्स भी आ रहा है। तो पहले हम इंट फ्रॉम इंडेक्स या फिर बिगिन इंडेक्स देख लेते हैं। अब मुझे कहाँ से चालू करना है, मुझे करना है चालू 1 से। अब मैं ऐसे करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आ गया 5। अब यहाँ पे 5 क्यों आ गया, क्योंकि 0 इंडेक्स वाला पार्ट पूरा यू के बाद आगे की बात दिखानी है, ठीक है। तो हम अपने अगले मेथड की तरफ पढ़ लेते हैं। अब अगला मेथड है हमारा क्या, इक्वल्स, ठीक है, जिसको हम नेम डॉट इक्वल्स से भी लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। पहले मैं इसको कमेंट आउट कर दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं साउट, और यहाँ पे मैं अगर डॉट ए डॉट इक्वल्स लिखता हूँ, अब मैं यहाँ पे इसको एक स्ट्रिंग देनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिप्टस, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हमें एक वार्निंग दे रहा है, ऑलवेज ट्रू लग ही रहा था यही होगी, कोई नहीं। अब यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैं इसमें लाइक एक एक्स्ट्रा पे ऐड कर दिया। अभी हमें क्या देगा, फॉल्स देगा ऑब्वियसली।
है ना। या फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसका पी जो था मैंने वो वापस से नॉर्मल हटा दिया और मैंने कर दिया ये लोअर केस। अब यहाँ पे भी ये हमें क्या देगा, क्या लगता है आपको? जी हाँ, एकदम सही, फॉल्स दिया इसने। ठीक है, आप बोलोगे भाई यहाँ पे फॉल्स क्यों दिया हमने, क्रिप्टस क्रिप्टस ही तो लिखा था। ठीक है, अब ये ना हमारा जो लाइक इक्वल्स वाला मेथड है स्ट्रिंग का, ये केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट में अगर हमें इसे केस सेंसिटिव वाला नहीं यूज़ करना तो हम इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, इक्वल्स इग्नोर केस आता है हमारा एक। ठीक है, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अब इसको करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे ट्रू दे देगा एज लॉन्ग एज मैंने क्रिप्टस से लिखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ और ऐड कर दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे वो दे देगा। और जो अनदर स्ट्रिंग लिखा आ रहा है इसको लाइक ये हमारा जावा IDE ने दिया है। ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा, ये आपके में भी आएगा अगर आप इंटेलिजेंट आइडिया चला रहे हैं तो। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम एस्केप सीक्वेंस के बारे में। अब आप बोलोगे ये क्या भला आ गई भाई, हम कोई दिक्कत नहीं, अभी समझा देंगे सीक्वेंस। ठीक है, हमारे जावा में कुछ लाइक हमें अगर न्यू लाइन वगैरह यूज़ करनी हो तो उसके लिए हम कुछ स्पेशल कीवर्ड्स यूज़ करते हैं हमारे, जैसे /n। ठीक है, हमारा न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं हम, और /t टैब के लिए, ये जो टैब से हम स्पेस देते हैं वो। ठीक है, और स्लैश के साथ कोमा लगा देते हैं हम तो कोमा प्रिंट होता है। अभी मैं दिखाऊंगा क्या ऐसा क्यों है। ठीक है, अगर हमें बैकवर्ड स्लैश लगाना हो तो भी इसके लिए हम वो यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया साउथ आई एम ए ह्यूमन। अब मुझे यहाँ पे सिंगल कोट अगर मैं लगाऊंगा, ठीक है, नॉट ए एलियन, अगर मैंने ये लिखा मैं इसको प्रिंट करूँ तो यहाँ पे, अच्छा ठीक है, ये एरर इसका नहीं था तो दूसरे कोमा लग गया था, इस वजह से एरर आया। अब यहाँ पे तो ये प्रिंट हो गया। अब मैं क्या बोलूँ आपसे कि आपको इसकी जगह जो है वो यूज़ करने हैं इन्वर्टेड कोमास। ठीक है, लाइक ये, इस केस में तो एरर दे रहा है ना, तो इसको अगर हम लाइक इससे अपने रिप्लेस कर देंगे तो ये एरर नहीं देगा। ये देखिए, अब वो एरर नहीं दे रहा और हमारे इन्वर्टेड कॉमास भी जो हैं वो प्रिंट होंगे। ठीक है, और ऐसे ही अगर मेरे को इसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ यूज़ करना हो, एडिटर प्लीज कट दिस पार्ट। तो ऐसे ही अगर लाइक हमें 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाने हो, ठीक है, या फिर अगर हमें 2 ये लगाने हो, ऐसे तो कमेंट हो जाएगा तो इसलिए हम ये नहीं लगाएंगे, तो ये हो जाएगा। और ये सिंगल में भी लाइक ये भी काम नहीं करेगा। आपको 2 ही लगाने पड़ेंगे अगर आपको लाइक एक फॉरवर्ड स्लैश ये वाला दिखाना है तो। ठीक है, अगर आप सिंगल लगा देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंगल लगा देता हूँ मैं, तो यहाँ पे एरर देगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।